उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की बात कही है, लगातार सियासत गर्म है। अब 10 तारीख तक सभी ज़िलों में उसकी कमेटी बन जानी है, 15 सितंबर तक वहाँ पर जो सर्वे वो काम शुरू हो जाना है और 25 अक्टूबर तक शासन में सभी ज़िलों से रिपोर्ट आ जानी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसका इतना विरोध क्यों है। धर्मपाल जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि हम सबका सर्वे कर रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत बहुत गर्म है। पहले ओवैसी ने सवाल खड़े किए, फिर जमीयत ने बैठक की, आज मायावती ने ट्वीट करके सवाल कर दिया। देखिए, राजनीतिक दलों में सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों दलों का मुस्लिम वोट कॉमन है। ये अभी तक सब मुसलमानों को के वोट हथियाने के लिए काम करते रहे। अब मुस्लिम समझ चुका है, जागरूक हो चुका है। इसके लिए वो जानता है कि हमको वोट की राजनीति की गई, हमारे विकास की राजनीति नहीं की गई। और विकास होता है ज्ञान से, शिक्षा मिलती है ज्ञान से। इसलिए मदरसे की शिक्षा, एक मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ये गरीबों के बच्चे होते हैं, गरीब मुसलमानों के। आपने जो सवाल किया है कि लोग विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कभी ना तो मदरसे में पढ़ें और ना इनके बच्चे पढ़ें। ये स्वयं मदरसे में ना पढ़ के कॉन्वेंट में पढ़ें और अपने बच्चों को भी कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। अब इन गरीब मुसलमान के बच्चे के हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय, ऐसे आधुनिक विषयों की जानकारी ना हो जाए, ये IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर ना बन जाएं, ये मजदूर के मजदूर ही रहें, हम इनका कैसा गलत प्रयोग करें, ये इनकी मंशा है। अब इनका ये गलत प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है, हम मदरसे के मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देंगे। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश इसके लिए काम कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा के लिए हम मदरसों का सर्वे करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मायावती ने तो आज कहा कि मुस्लिम टीजिंग कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं जो शोषण है वो कर रही है सरकार। अब मायावती जी को, अब आप मायावती जी नेपथ्य के में चली गई हैं। अब उन्हें शायद कहीं से आज जगी हो कि मुसलमान हमें वोट देगा, लेकिन नागरिक सुविधाएं जितनी हिंदू को मिल रही है उतनी मुसलमान को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म, मजहब, बिरादरी के आधार पर राजनीति नहीं करती है, सर्व सामान्य का विकास करने के लिए, चौमुखी विकास के लिए राजनीति कर रही है। इसलिए मुसलमान उत्तर प्रदेश और देश का खुश है। समाजवादी पार्टी कह रही कि बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो इसी तरह के एजेंडे खोजते हैं, क्योंकि उनके पास बताने को कुछ नहीं होता तो सबका ध्यान इसमें भटका देते हैं। देखिए, माननीय अखिलेश जी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब कहते हैं हमारे यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका, जब जो जैसा होता है वैसे ही विचार रखते हैं। अब समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जाति, मजहब, बिरादरी के आधार पर राजनीति करती रही है। ये धर्म मजहब के झगड़े और फसाद करा के अपनी तरफ को मुसलमानों का झुकाव करती रही है। अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। एक सवाल ये कि ये जो आप मदरसे के सर्वे करा रहे हैं, 25 अक्टूबर आपने सबको कहा कि सब लोग शासन में रिपोर्ट भेज दें। ये जब रिपोर्ट आएगी तो हम ये माने कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनकी संख्या भी पता चलेगी और उनके खिलाफ आप कार्रवाई भी करेंगे? देखिए, यही तो इनको डर है कि हम जब सर्वे पूरी हो जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस सर्वे से हमें पता लग जाएगा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और उनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, उनका रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं, बच्चों को बैठने का उचित प्रबंध है अथवा नहीं, स्वच्छ पेयजल इत्यादि की, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है अथवा नहीं, उन्हें जो मौलवी लोग पढ़ा रहे हैं क्या वो टीचिंग के योग्य हैं, क्या पढ़ा सकते हैं। अभी ये और चिंता है, बाल कल्याण उसमें केंद्रीय उसमें आया था और लखनऊ में भी आपने देखा एक मौलवी ने
बच्चों को, एक लड़के को जंजीर से बांधकर उसको यातना देने का काम किया, तो अब हम उत्तर प्रदेश के मदरसों में इस तरीके की गतिविधियां नहीं होने देंगे, इसलिए इनको डर है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, अगर हम कहें एनआईए ने भी जांच की, बहुत सारे ऐसे आतंकी भी पकड़े गए, उनकी भी फंडिंग की बात आई, तो उनमें भी क्या कुछ मदरसों के नाम आए फंडिंग में? देखिए, सर्वे से पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, और आपने एक से पहले एक सवाल किया था, ये रिपोर्ट के बाद हम इन्हें तमाम ऐसी मुख्य धारा में लाने के लिए कौशल विकास योजनाओं से जोड़ेंगे। इनको कौन से विषय पढ़ाना चाहिए, इनकी डिमांड क्या है, उस रोजी रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनको हम अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। कुछ संख्या पता है कि ऐसे कितने मदरसे होंगे उत्तर प्रदेश में? अभी निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित संख्या अब थोड़े आ ही जाती है तभी बताएंगे। ये निश्चित संख्या की जानकारी के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं धर्मपाल जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन मदरसों में, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, यहाँ पर फंडिंग कहाँ से आती है, जो सर्वे है उसके बाद ये भी पता चलेगा। क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जो छात्र वहाँ जा रहे हैं उन्हें कोई सुविधा मिल भी रही है या नहीं मिल रही, जो मौलवी पढ़ा रहे हैं आखिर वो क्या पढ़ा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी होगी। और जो सियासी दल इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सियासी दलों को लग रहा है कि ये उनका वोट बैंक है और कहीं इससे उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। कैमरे में प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।